कि हम सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि पाकिस्तान का मसाइल का हल सिर्फ नेशनल यूनिटी में है। पाकिस्तान का मसाइल का हल कौमी एक जो हम आहंगी है उसमें है। और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सोच है, और वो सोच यही है जो वो नई सोच की बात करते हैं। ये नहीं कि वो नारा सिर्फ हमारा इलेक्शन तक था, ये नारा हमारा रोज़ाना यही हम दोहराते रहेंगे। रोज़ाना इसी चीज़ को हम बुलंद करते रहेंगे कि जी जो नई सोच है उस पर चलें, माजी की तलखियों की सियासत को छोड़ें, मुल्क को नुकसान करने की किसी भी सूरत में उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी सब मिल बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, जिसमें हम पाकिस्तान का फ़ायदा कर सकें। अच्छा ये बता दें शर्जील साहब के आपके मैंडेट को अब भी तस्लीम नहीं कर रहे। आपने एक नशस्त वालों का हवाला दिया तो उनकी दो नशस्तें हैं। आप नईम रहमान साहब कह रहे हैं कि ये जाली मैंडेट है, न सिर्फ एमक्यूएम का बल्कि पीपल्स पार्टी का। तो आप उनको क्यों नहीं अकोमोडेट करते? देखिए, मैं आपको एक ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हाफिज साहब को कोई भी शिकायत है ना, उसके लिए अच्छा, अगर हाफिज नईम साहब को कोई भी शिकायत है तो वो उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं, उन फोरम्स पे जाएं। और मैं ये कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी सिंध में आई जिन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतखाब लड़ा, ये सारे एक साथ थे, ये तो इत्तेहाद था। जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, एक इत्तेहाद बना था सिंध में, आपको याद होगा, जिसकी शुरुआत ऐलान PMLN ने किया था कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। उसके बाद ये JUIF जो है वो चल के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास गई, फिर ये GDA के पास गए, फिर GDA MQM साथ बैठी। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, सब ने मिलकर। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि आधी पार्टियां खामोश हो गई हैं, अब नून लीग और MQM वो खामोश है, अब सिर्फ GDA और JUIF जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो मैंने GDA बोल दिया उसमें, तो मैंने कहा कि GDA और जो JUIF है, और उनको हमने ये चैलेंज किया, भाई आए, जहाँ कौन से हल्के में इलेक्शन लड़नी आ जाए बताएं। आपके उम्मीदवार ही इतने नहीं थे जितना आप धांधली का रोना रो रहे हैं सारे लोग। काजी साहब, पीपुल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला जैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेगी तो पहला काम पीपुल्स पार्टी का वो ये होगा कि हर हाल में हम आंगी पैदा करें, नफरत की सियासत को ख़त्म करें। और हम इलेक्शन, हम कहते हैं इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट होती है, सियासत कॉन्टेस्ट नहीं होती। सियासत की जाती है, इलेक्शन लड़ी जाती है। तो जिसने जो लड़ाई करनी थी वो इलेक्शन तक ख़त्म हो गई। अब आप बराए मेहरबानी अब आप जो है वो अपनी इलेक्शन की तरफ आएँ। जब आप प्रायोरिटी डेफिनेटली प्रायोरिटी यही होगी कि कराची के पीने का पानी, सिंध भर में जहाँ जहाँ पे पीने के पानी की फरामी है उसको यकीन बनाए। हेल्थ के जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको पूरे पाकिस्तान में पजीराई मिली, लेकिन सिंध के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग इलाज कराने यहाँ थे, लेकिन सिंध के लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसको नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट टाइप के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू होंगे। ट्रांसपोर्ट में भी मैं खुशखबरी दे दूँ, एक तो बसेस केयर टेकर गवर्नमेंट में आई अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमने ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने वो बसेस मंगाई थी, जो अभी ग्रीन बसेस आपको शहर में नज़र आ रही हैं। जैसे ही हुकूमत शुरू होगी, शायद अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो येलो लाइन BRT जो है उसका भी इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब उसका इफ्तिताह करेंगे, जिसमें जो जाम सादिक ब्रिज है उसका काम भी रेडी हो चुका है। मतलब उसके प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा, प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जाएगा। तो इस तरह जितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं उनको वो हमारी अवलिन तरजीह होगी, और लोगों को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिले, लोगों को अच्छी सहूलियत मिले, वही गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी। क्योंकि एक लाज़िम नज़र के क्योंकि सिंध के लोगों ने एक हम पर भारी एतमाद भी किया है, और हमारे कंधों पे भारी बोझ है अवाम की मैंडेट का। हम इसको अपना कर्जा समझते हैं। ये सिंध की अवाम ने पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करके सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मजीद मकरूज किया है, और हम समझ रहे हैं कि ये अब हमारा एक एक मेंबर का फ़र्ज़ है, एक एक हुकूमती रुकन का फ़र्ज़ है, पूरे ब्यूरोक्रेसी का फ़र्ज़ है कि वो अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें, पहले से भी ज़्यादा खिदमत करें, ताकि लोगों को जो है, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उस पर हम पूरा उतर सकें। अगली हुकूमत में हाफिज साहब का क्या किरदार होगा? भाई
कौन से हाफिज आपको? इस हुकूमत में हाफिज नईम साहब जो हैं वो अगर आना चाहें, एक सीट है जमात इस्लामी के पास, वो जो जायज़ मसाइल बताएं तो उनके मसाइल पर हम बात कर सकते हैं। आप लेट आए। अरे सर ये बताइएगा कि आज जो है वो काबीना का आज आखिरी इजलास था और जाते जाते भी जो है निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत जो है उनमें हाथापाई हुई है, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहा कि मुझे काम नहीं करने दिया गया वज़ीर सेहत। अब मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए कि सबको तकद्दुस रखना चाहिए और इस तरह का कोई अनप्लेजेंट किस्म का वाकया नहीं होना चाहिए। अभी आपने फरमाया कि हम बड़ी मुफाहमत की मतलब करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान और ये रावल साहब भी गए थे नॉर्थ कराची, वो बच्चे के जो शहीद हुआ था, तो उन्होंने तो बड़ी सख्त हमला कहा कि हम उनमें जो मुलविस थे खासतौर पर MQM में एक दफ़ा FIR भी दर्ज है, तो वो भी क्या इस मुफाहमत की नज़र हो जाएंगे? दूसरी बात ये बता दें कि आज इंशाल्लाह ये हलफ हो जाएगा, तो काबीना की तश्कील आज ही है या फिर इसको कितना टाइम और क्या? मुझे जब इसका इल्म नहीं है। पहली बात ये, जहाँ तक आपने बात की बिलावल साहब के विज़िट की, मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ कि जहाँ भी पीपल्स पार्टी के किसी भी, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी, किसी भी शख्स का बेगुनाह खून गया है, उसको रायगा नहीं होने दिया जाएगा और जो भी उसमें मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुफाहमत की अगर हम बात कर रहे हैं या साथ चलने की बात करें, हम ज़रा पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करेंगे, उनके साथ हम साथ चलें, लेकिन जो शख्स क्रिमिनल एक्टिविटी में या मर्डर वगैरह में शामिल होगा उससे तो कोई मुफाहमत नहीं होगी। तार भाई ये जो MQM के साथ कोई हुकूमत साजी में उनको दावत देंगे आप? MQM को हुकूमत साजी में दावत देंगे? कोई ऐसा है इनका? देखिए अभी मैं कबल वक्त है, देखा जाएगा। आपके इस मशवरे पे अमल। सदर पाकिस्तान ये बताइए शकील साहब, सदर पाकिस्तान जो है अब इसको देखिए MQM अपना मुतालबा कर सकती है, ज़रा उसने एक तो गवर्नमेंट में आना है तो कोई ना कोई ज़रा वो भी ग्राउंड, आप भी समझते हैं मुतालबे उनके किस तरह के होते हैं, तो उस पर गौर करेंगे। अच्छा सर जब आप जी अच्छा सदर पाकिस्तान में ख्याल है कि कौमी असम्बली का इजलास, जो चारों असम्बलियों के जो अभी इजलास हो रहे हैं उससे वोट करवा के सदर को हटा दिया जाए? देखिए जी, ये आईनी आपने सवाल पूछा है। मैं समझता हूँ कि वैसे ही ऑलरेडी उनकी जो मुद्दत है वो एक्सपायर हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में ही मेरे ख्याल से इलेक्शन होने हैं सदारती, तो इंशाल्लाह ताला आरिफ अलवी साहब अपने घर जाएंगे और घर जाने के बाद जो पहले वो काम करते थे, सोशल मीडिया पे जितने भी शुरुआत होती थी गालम गलूच की, सोशल मीडिया पे जितना भी इदारों के ख़िलाफ़ निशाना बनाने या मुल्क के लोगों को गालम गलोच में लेके आने, बदतमीजी की तूफ़ान, वो शुरुआत अलवी साहब के दौर से ही हुई थी। तो अलवी साहब वापस सोशल मीडिया चलाएंगे और फिर लोगों को तरगीब देंगे, नौजवानों को, कि किस तरह नई गाली दी जाए, किस तरह इदारों को मज़ीद तनकीद की जाए। ये उनका पुराना वतीरा रहा है। जी शर्जील साहब, माशाल्लाह आप खूबसूरत तरीन मिनिस्टरों में आपका शुमार होता है, लेकिन इस वक्त जो है जब आप बात कर रहे थे तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर एक खातून मुंतखब हो गई है, लाजमी है TV वाले सब उसको चला रहे, क्या आप मुबारकबाद देंगे उसे? बिल्कुल जी, जो भी इलेक्ट हुआ हम सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। आप लेट आए अच्छा, जो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो नशिस्तें मखसूस मिलनी चाहिए वो मिल जाए तो मैं इजलास बुला लूँगा। आप क्या समझते हैं कि उनको मखसूस नशिस्तें मिल जानी चाहिए या क्या होना है? देखिए ये इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है किस डेट को इन्होंने लिस्ट दी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने किस तारीख को दी है, वो एडमिसिबल है या नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ये सारे ऑलरेडी शेड्यूल्स आ चुके थे कि आपने कौन सी तारीख तक लास्ट डेट है, आपको अपने हर पार्टी ने अपनी लिस्ट जमा कराई है। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी वो लिस्ट टाइमली जमा कराई है तो डेफिनेटली उनको मिलनी चाहिए, अगर उस टाइमली जमा नहीं कराई तो डेफिनेटली वहाँ उसमें कोई इशू होगा, तो कानून के साथ ही होगा वो चीज़ें। राजपर साहब, आपकी गवर्नमेंट में हमारे जो KTN के ब्यूरो चीफ थे सत्तर के शहीद जान मंदार
जी आपकी गवर्नमेंट 6 महीने हो गए निगरान में थी, कातिल गिरफ्तार नहीं हुए, आज सहाफ़ियों का यहाँ पे एहतजाज भी है, तो आप क्या कहेंगे आपकी तरजीहात में? देखें जी, शहीद जान मोहम्मद मेहर के का जो शहादत थी एक नहायत ही एक अलमिया था, और इस पे सखर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उनके घर पे, हम उनके साथ गए थे, वो ताज़ियत करने गए थे। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब भी गए थे। तो डेफिनेटली पुलिस की कोशिश है कि उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आपको एक बार बता दूं कि पूरे पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनके साथ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, लेकिन ये वाहिद सिंध हुकूमत रही है जिसने तमाम केसेस जो हैं वो रिजॉल्व किए, उन कातिलों को गिरफ्तार किया है, चाहे बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी शहीद हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप यकीन दिलाऊं कि शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिल गिरफ्तार होंगे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा मीडिया से कि आज इम्पॉर्टेंट डे है, इलेक्शन है, आज आप एहतजाज ना करें और आपको हमारी कमिटमेंट पर यकीन होना चाहिए, हमारी नीयत पर यकीन होना चाहिए कि जिस तरह पहले हमने इस तरीके के केसेस रिजॉल्व किए तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हम लोग करेंगे। कि काबीना के अंदर वही पुराने चेहरे होंगे या कोई नया चेहरा भी शामिल करने का प्रोग्राम है इस बार? देखिए जी, ये पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी और चीफ मिनिस्टर साहब डिसाइड करेंगे। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी खुद टीम बनानी है, वो अपनी लीडरशिप से जो है मशवरा करके ही करेंगे। जो भी नाम फाइनल होंगे वो सामने आ जाएंगे। थैंक यू।